नमस्कार भाइयों, दोस्तों, मित्रों एवं मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। आप सभी के लिए आप सभी के लिए दोस्तों, यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर के अंदर जॉब निकल के आ चुकी है जो कि त्रिपुरा राज्य से आई है। आपको बताना चाहूँगा, भारत के त्रिपुरा स्टेट के अंदर एक गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है जिसका नाम है त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। इस बैंक के अंदर आपकी 156 156 156 इतने लोगों की रिक्रूटमेंट निकाली गई है इस बैंक की तरफ से, जो कि त्रिपुरा राज्य के अंदर रखी गई है। तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। स्पेशली त्रिपुरा राज्य के लोगों का स्वागत करता हूं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है। यानी कि ये वीडियो टोटली त्रिपुरा राज्य वालों के लिए है। आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है बैंकिंग सेक्टर में, या फिर आप कह सकते हैं इस बैंक की वेबसाइट पर भी इसका नोटिफिकेशन रिलीज करा है इस जॉब से रिलेटेड, इसमें रिक्रूटमेंट करने के लिए। ये बैंक कह रहा है कि हमें 156 लोगों की ज़रूरत है हमारे अलग अलग ब्रांचेज में, अलग अलग ऑफिस में हमारे बैंक के, जो कि हमारे त्रिपुरा राज्य भर के अंदर अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं। हमें यहाँ पर करना है क्या है, हमें 156 लोगों की ज़रूरत है अलग अलग पोस्टों पर हम रिक्रूट कर रहे हैं। ये हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ त्रिपुरा राज्य के निवासियों की। मतलब इन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर आपको लेंगे त्रिपुरा राज्य के ब्रांचेज में ही, और आपको जो जॉब के लिए एलिजिबल रख रहे हैं वो भी हम त्रिपुरा राज्य के लोगों को ले रहे हैं। सिंपल इन्होंने बैंक वालों ने आपके वेबसाइट पर भी बोला है, नोटिफिकेशन में भी बोला है। तो सपोज अगर आप हरियाणा से, झारखंड से, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम और तेलंगाना या फिर कोई भी ऐसा राज्य त्रिपुरा को छोड़कर इंडिया कंट्री में है और आप वहाँ रहते हैं किसी भी जगह पे, तो आपके लिए ये वीडियो नहीं होगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर त्रिपुरा राज्य में इस बैंक के अंदर जैसे रिक्रूटमेंट हो रही है, सेम इस तरीके से होती होगी और बैंकों में। आप इस तरीके से इसका आइडिया लगा सकते हैं। तो आपके लिए इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। लेकिन एलिजिबिलिटी अगर इस जॉब पे अप्लाई करने की बात करें तो सिर्फ त्रिपुरा राज्य वाले ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। और इसमें हम नोटिफिकेशन में समझेंगे इसकी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सिलेबस क्या है, एज क्या है, और सैलरी क्या दे रहे हैं, क्या फॉर्म का फीस ले रहे हैं, क्या पूरा प्रोसेस करवा रहे हैं जॉब के लिए, वो हम सारा डिस्कस कर लेंगे। देखिए, ये आपका बैंक का वेबसाइट है। आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट आपको ये दिख रहा होगा, ऑरेंज कलर का रिक्रूटमेंट आ रहा है। ये ऑरेंज कलर का जो रिक्रूटमेंट है, जहाँ पर अभी मैंने कर्सर को ले जा रखा है, तो ये आपका रिक्रूटमेंट जो दिख रहा है लिखा हुआ, इस पर क्लिक करके आपको आगे रिक्रूटमेंट में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो के नीचे भी आपको ये चीज़ दी गई है। बात करते हैं नोटिफिकेशन में, तो त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है। हिंदी में बोले तो ये त्रिपुरा का राज्य का सहकारी बैंक लिमिटेड है। बात कर ले तो ये फुल्ली स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इस बैंक को चलाती है उस राज्य में, त्रिपुरा के राज्य में। और ये मिली जानकारी के मुताबिक बता रहा हूँ मैं। और आप इसमें अगर देखेंगे, मैं आपको थोड़ा और आगे बताऊंगा, अगरतला त्रिपुरा के अंदर इनका मेन हेड ऑफिस है। मतलब ये जो बैंक है ये ऑपरेट कहाँ से कर रहा है, ये बैंक त्रिपुरा में अगरतला से ऑपरेट कर रहा है। वहीं पे इनका हेड ऑफिस है। बाकी इनकी ब्रांचें जो है जगह जगह राज्य भर में फैली हुई हैं या खुली हुई हैं। अब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। परमानेंट रेजिडेंट ऑफ त्रिपुरा फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर चाहिए। मतलब जो इनके बैंक के ब्रांच में मैनेजर होगा उसके लिए असिस्टेंट चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर के बाद वाला पोस्ट होता है कैश कम जनरल क्लर्क। इनको जनरल क्लर्क चाहिए। उसके अलावा MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ चाहिए। ऐसा स्टाफ भी चाहिए जो एक से ज़्यादा जिससे टास्क कराया जाए। और वो क्या हो सकते हैं वो आगे हम समझेंगे, जो कि इस बैंक के अंदर चाहिए। ये बैंक आपका भारत के त्रिपुरा राज्य में है। बात कर लेते हैं, यहाँ पर 28 फॉर्म चालू हो चुके हैं। 28 नवंबर तक फॉर्म आपका लास्ट भरा जाएगा। अब पेमेंट का भी सेम समय है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको। रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड और माइस्ट्रो, और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग जैसे सुविधाएं दिए गए हैं ऑनलाइन में। इससे आप फॉर्म की फीस भर देना।
डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम की बात करते हैं, यहाँ पर रिक्रूटमेंट में एग्जाम लिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम का मतलब हो जाता है यहाँ पर सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जो कि आपका कब होगा अगर आप जानना चाहते हैं, यहाँ पर बोला नहीं है डेट के बारे में। मैं लेकिन क्लियर कर दूं, आपका मिड दिसंबर के बाद इसका एग्जाम होगा और जनवरी के मंथ के करीब इसका आपका इंटरव्यू हो रहा होगा। इसमें एग्जाम के बाद इंटरव्यू भी लेंगे आपका, क्योंकि पोस्ट जो दे रहे हैं वो आप देख सकते हैं, जनरल क्लर्क दे रहे हैं एमटीएस, और यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है, इस वजह से इंटरव्यू भी होगा इन पोस्टों का। वैकेंसी की बात करते हैं दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर में 50 वैकेंसियां हैं, यूआर के लिए 26 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 15, जाति के लिए 9, और 78 वैकेंसी क्लर्क के लिए रहेंगी, जनरल क्लर्क है ये, और 41 वैकेंसी हो जाएंगी यूआर से। बाकी अनुसूचित जाति जनजाति की आप समझ लेना, सब वैकेंसी आप यहाँ से समझ सकते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों के लिए, पीएच वालों के लिए 4 वैकेंसी है, 4% ऑफ वैकेंसी फॉर ईच कैटेगरी। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप देखते हैं कि टोटल वैकेंसी आपकी दिखाई जा रही है जितनी, मतलब कि फिजिकल हैंडीकैप्ड वाली वैकेंसी जो आपकी है उसके अंदर 4%, यानी आप देख सकते हैं जैसे कि अगर बात करें असिस्टेंट मैनेजर की 50 वैकेंसी है, 50 का 4% आपको निकालना है। अब 50 का 4% जितना भी वैकेंसी आ रहा है वो आपके असिस्टेंट मैनेजर की डिसेबिलिटी वाले को जाएंगी, फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले को जाएंगी। जनरल क्लर्क में भी 78 में से 4% वैकेंसी आपकी यहाँ चली जाएंगी। जनरली हम देखें तो जनरल क्लर्क में 78 वैकेंसी, आप इसको 80 मानिए एक बार के लिए, तो 80 से आपका 10% 8 हो जाता है, तो इसकी और इसका फिर आपका जो है 5% 4 हो जाएगा, तो इसकी करीब करीब 3 वैकेंसी आपकी फिजिकली हैंडीकैप्ड को जनरल क्लर्क के लिए जाएंगी, समझ रहे होंगे। उसके अलावा बात कर सकते हैं एमटीएस में भी 4% जाएंगी। बात कर ले 2% वैकेंसी, टोटल में से 2% वैकेंसी हर कैटेगरी में, यानी कि मैनेजर में भी, क्लर्क में भी और एमटीएस में भी आपकी एक्स सर्विसमैन, यानी कि नेवी आर्मी या फिर ऐसे फोर्सेज वाले कैंडिडेट जो कभी ना कभी नेवी आर्मी में काम कर चुके हैं, फोर्सेज में काम कर चुके हैं, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, उनकी वैकेंसियां भी यहाँ है। रिजर्वेशन वुमेन की बात करें, हर कैटेगरी में 33% वैकेंसी वुमेन की है, यानी कि अगर समझे जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर 50 वैकेंसी मैनेजर की जो है, असिस्टेंट मैनेजर की, उस 50 का आप 33% यानी 1/3 निकालेंगे तो करीब करीब वो आपका आ जाएगा 17-18 के करीब वैकेंसी यहाँ पर महिलाओं के लिए हो जाएंगी असिस्टेंट मैनेजर में। इस तरीके से आपको समझना है। टोटल वैकेंसी 156 है, कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया है। यूआर मतलब अनरिजर्व्ड होता है, एससी मतलब अनुसूचित जाति जनजाति, डिसेबिलिटी में फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले को लिया जाएगा सिर्फ, दूसरे डिसेबिलिटी वालों को नहीं लिया जाएगा, फिजिकली हैंडीकैप्ड को लिया जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, नोट में कुछ पॉइंट दिए गए, रिजर्वेशन जो आपको मिलने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा की रिजर्वेशन के हिसाब से मिलेंगे, मतलब कि ये स्टेट गवर्नमेंट के रूल यहाँ पर चलेंगे इसके अंदर आपके रिजर्वेशन के लिए, क्योंकि ये स्टेट का बैंक है, एक राज्य का बैंक है ये, लेकिन बैंक जो है आरबीआई के अंडर भी आ रहा है और साथ में ये स्टेट गवर्नमेंट से ही ये बैंक पूरा स्टेट भर में, राज्य भर में चलाया जा रहा है। आगे चलते हैं हम इसके अंदर, बाकी ये पॉइंट दिए गए हैं, इस पॉइंट को जो भी चाहे रीड कर सकता है कैंडिडेट अप्लाई करने से पहले। बात कर लेते हैं यहाँ पे पे स्केल और इमोल्यूमेंट्स क्या होते हैं भाई। पे स्केल होता है सैलरी कितनी दे रहे हैं, और इमोल्यूमेंट्स मतलब कि सैलरी के अलावा क्या क्या और फायदे मिलेंगे। सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर में पे स्केल की बात करें तो लेवल 12 रहेगा स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से, जो कि 2018 में आ गया था, जिसमें आपको 42,900 रुपये दिए जाएंगे हर महीने। और हो सकता है गवर्नमेंट अगर त्रिपुरा की सरकार आपका आगे चेंज लाती है इसके अंदर तो वो भी हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो ग्रेजुएट मास्टर डिग्रीज इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 50% के साथ आप अप्लाई कर पाएंगे। मतलब अगर आपने बीएससी करा है, बीएड करा है, बीटेक करा है, बीई करा है, बी आर्किटेक्चर करा है, या फिर आपने बीबीए करा है, बीएससी बीकॉम करा है, कोई सा भी ऐसा कोर्स आपने करा है बैचलर डिग्री का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर डिग्री भी करी है
तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मास्टर मिनिमम जो है बैचलर है, मास्टर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स चाहिए होंगे। जो 45% मार्क्स पे अप्लाई करेंगे वो अनुसूचित जाति जनजाति कैटेगरी से होने चाहिए। वर्किंग नॉलेज आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन चलाने आने चाहिए, जैसे कंप्यूटर पे हम MS वर्ड चलाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाते हैं, PPT प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कुछ ऐसे कॉमन चीज़ें चलाने आने चाहिए। कंप्यूटर पे जो एप्लीकेशंस होते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो चलाने आने चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए बंगाली की या फिर किसी एनी लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इज एसेंशियल। जो राज्य की, त्रिपुरा राज्य में अगर हिंदी लैंग्वेज बोली जा रही है तो आपको हिंदी आनी चाहिए। हिंदी नहीं आती है, बंगाली आनी चाहिए। मतलब कोई भी ऐसी लोकल लैंग्वेज जो त्रिपुरा राज्य में बोल रहे हैं लोग, वो आपको आनी चाहिए। 21 से 40 एज रहेगी इसमें। और क्लर्क के लिए आपको 27,300 रुपये दिए जाएंगे। इसमें आपका ग्रेजुएट होना सेम जरूरी रहेगा इसमें, लेकिन 45% मार्क्स के साथ एक्सेप्ट किया जाएगा। अब ये 45% है, जैसे मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन के समय टोटल परसेंट आपने निकाले, वो टोटल परसेंट या टोटल मार्क्स जो भी आपके आए, जैसे सपोज मानिए 400 मार्क्स में से आपके 210 आ गए, तो आपके 50% से ऊपर है तो ऑटोमेटिकली आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके 45% से नीचे है तो आप क्लर्क पे अप्लाई नहीं कर सकते। 18 से 40 एज रहेगी। बाकी MTS में भी आप सैलरी देख सकते हैं। और माध्यमिक या फिर इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास होना चाहिए। एंड माध्यमिक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका 10th। MTS में 10th चाहिए। बाकी दोनों पोस्टों के लिए ग्रेजुएट चाहिए होगा आपको। बंगाली या फिर कोई लोकल लैंग्वेज स्टेट की, त्रिपुरा राज्य की आपको आनी चाहिए। 18 से 40 एज रहेगी अप्लाई करने के लिए। अदर फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। जो एम्प्लॉय को दिए जाने वाले फैसिलिटी हैं, जो ये बैंक अपने दूसरे कर्मचारियों को दे रहा है, वो आपको भी दे देगा। रिलैक्सेशन की बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट में। अनुसूचित जनजाति और जातियों को 5 साल का मिलेगा। इन सबको सबको 5 साल का दिया जा रहा है यहाँ पर रिलैक्सेशन एज में। अपर एज जैसे आपने देखा 40 मैंने बताई मैक्सिमम, तो आपको 45 तक आप फॉर्म भर पाएंगे। पीरियड ऑफ प्रोबेशन की बात करते हैं। 1 साल का पीरियड ऑफ प्रोबेशन रहेगा, मे एक्सटेंडेड इफ परफॉर्मेंस इज रेटेड नॉट सेटिस्फैक्ट्री। प्रोबेशन क्या होता है? प्रोबेशन ये होता है, प्रोबेशन वो पीरियड होता है, आपको जांचा जाता है, परखा जाता है कि आप काम कैसा कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक नए कैंडिडेट के तौर पे इन्होंने रिक्रूट करा। अब आपने मान लीजिए काम ऐसा करा कि उनको अच्छा लगता है, तो वो आपका 1 साल का ही रखेंगे प्रोबेशन। उसके बाद आपका वो जॉब जैसे दूसरे लोगों का चल रहा है ना रेगुलर में, एक अच्छे तौर पर एक रेप्यूटेड उनको रिस्पेक्ट मिल रही है, वैसी आपको भी मिल रही होगी। कुल मिला के कहना चाहूँगा, प्रोबेशन में आपके पास वर्कलोड ज़्यादा होता है। प्रोबेशन में आपका फुल तरीके से वो देखा जाता है, आपको काम ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता है। एक फ्रेशर के तौर पर आप होते ही हैं यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पर क्या है, ये आपका एक्सटेंड हो जाएगा अगर आपका काम सही नहीं लगेगा तो। प्रोबेशन का जैसे ही आपका प्रोबेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप उस कैटेगरी में कंफर्म्ड हो जाएंगे। उसकी फिर आपकी वो वाली पोस्ट परमानेंट जॉब हो जाएगी, फिर आपको कोई निकालने नहीं वाला है बैंक से। नेटिविटी की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर PRTC यानी कि आपको त्रिपुरा राज्य का एक परमानेंट रेजिडेंट होने का एक जो आपका डोमिसाइल फॉर्म होगा, सर्टिफिकेट होगा, उसको जरूर यूज़ करना है अप्लाई करने का इन पोस्ट पे। मतलब आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप त्रिपुरा के राज्य के नागरिक हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 850 अनुसूचित जाति जनजाति से UR से 1000 रुपये लिए जाएंगे फॉर्म की। बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस फॉर ऑनलाइन। ऑनलाइन में आप ट्रांजेक्शन चार्ज लिया जाएगा, GST लगेगी, जो भी ये सब होते हैं वो सब लगेंगे। आप देख सकते हैं इस फीस के अंदर GST इंक्लूड नहीं है, GST अलग से रहेगी। अगर बात करें, अगर 18% GST रहती है तो UR को 1000 और 180 रुपये और अलग से देगा वो फॉर्म के साथ ही, चाहे मेल फीमेल कोई भी भरे। जेंडर में आप दोनों कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लें दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा। एग्जाम जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। यहाँ पर जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट का एग्जाम MCQ में रहेगा, जिसमें आपका फाइनेंशियल और कंप्यूटर अवेयरनेस आएगा, अवेयरनेस ऑन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर देखें तो आपके इंग्लिश से और रीजनिंग और क्वांटिटेटिव से आ रहे हैं, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 मार्क्स के आ रहे हैं। आप देखेंगे तो टोटल आपका 160 मार्क्स का पेपर रहेगा, 160 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। हर हर एक पार्ट को, हर एक सेक्शन को आपको सेपरेटली कंप्लीट करना है। अगर बात करें यहाँ पर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में
35 मिनट्स दिए जाएंगे 40 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। रीजनिंग में भी 35 मिनट्स रहेंगे, इंग्लिश में 30 मिनट होंगे, अवेयरनेस ऑन क्रेडिट कोऑपरेटिव में आपके जो है, और फाइनेंशियल और कंप्यूटर अवेयरनेस के दोनों के इंक्लूड करके 20 मिनट में आपको ये 40 क्वेश्चन करने। तो इस तरीके से आपको सिलेबस ये रहेगा, ये आपका पैटर्न रहेगा एक्चुअली। बात कर लें यहाँ पर, इसमें जो क्लर्क की पोस्ट है उसके लिए कंप्यूटर अवेयरनेस आएगा, अवेयरनेस ऑन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स आएगा, इंग्लिश को कॉम्पोजिशंस आएंगे, उसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और टोटल अगर देखें आप यहाँ पर सेम उतने ही मार्क्स हैं। यहाँ पर जो आपको सेपरेटली टाइम दिया गया है उसमें थोड़ा फ़र्क है, आप यहाँ से समझ लेंगे। एमटीएस के लिए सिलेबस कम रहेगा, क्वेश्चन नंबर के नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे और 100 ही मार्क्स का होगा। इसमें भी आपको सेपरेटली इंग्लिश अवेयरनेस, जनरल जनरल अवेयरनेस और ये सारी चीज़ें करनी है। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी 8th लेवल की आएगी। अब हम बात करें, कोई कैंडिडेट पूछना चाह रहा है कि इसका एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, एमटीएस का 10th लेवल रहेगा, बाकी दोनों का ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर द एग्जामिनेशन विल बी गिवन इन इंफॉर्मेशन हैंड आउट। आपको कॉल लेटर अपने बैंक के इस वेबसाइट में मिलेगा। कॉल लेटर होता है एडमिट कार्ड। पेनल्टी रॉन्ग आंसर की है क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर बोला गया है 1/4, मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन 1 नंबर का है पेपर में, जैसे हम देख रहे हैं हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का ही है, जितने मतलब कि एक एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही है, हमने इस चीज इसको देखा है। हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का आएगा अगर, या फिर जितने भी मार्क्स का होगा उसका 1/4 पार्ट। अगर मान लीजिए क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 0.25 मार्क्स रॉन्ग पे काट लिए जाएंगे अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग कर देते हैं तो। अगर उसको खाली ब्लैंक छोड़ते हैं तो उसमें ना आपको कोई मार्क्स ना कोई मार्क्स मिलेगा और ना ही मार्क्स काटा जाएगा। कट ऑफ स्कोर की बात करें, जो मिनिमम स्कोर लाएंगे ऑनलाइन एग्जाम में वो उनका कट ऑफ रहेगा, उसको पास करने के बाद ही इंटरव्यू देंगे आप। ये चीज़ें यहाँ पे डाली गई है। और इसमें बात करते हैं क्वालिफाइंग रहेगा एग्जाम, एग्जाम पास करना जरूरी होगा कैंडिडेट को। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बोला गया आपको मिनिमम एक मार्क्स बताएगा ये बैंक अपने वेबसाइट पे, उतने मार्क्स आपको लाने होंगे तभी आप उसमें पास माने जाएंगे। आपके अलग अलग टेस्ट की इंडिविजुअल देखिए, आपके अलग अलग टेस्ट में आपको पास होना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपने देखा है एमटीएस का, आपने भी देखा दोस्तों। एमटीएस में आपको क्या करना है, आपको हर एक सेक्शन में अलग से पास होना है। इसमें अलग से पास होंगे, इसमें अलग से होंगे, इसमें अलग से होंगे, इन सब में अलग अलग से आपको पास होना जरूरी रहेगा दोस्तों, तभी आपको फाइनली इसमें पास माना जाएगा। आप सब में अलग से पास होने के बाद टोटल मिलाकर भी जो मिनिमम रखा गया है उतना कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। तो कंपटीशन मुझे लग रहा है काफ़ी हार्ड है, क्योंकि अलग अलग से हर एक सेक्शन को पास करना है, उसके अलावा टोटल को भी पास करना है, उसके बाद हम जो है यहाँ पर इंटरव्यू में जा रहे होंगे। वेटेज की बात कर ले, अगर 100% आप मान लीजिए 100 नंबर का टोटल है आपका, 100 नंबर में से आपको देने हैं, कितने नंबर देंगे सिलेक्शन के बेस पर फाइनल मेरिट में, तो 80 मार्क्स आपको, 80 में से जितने मार्क्स रहेंगे वो आपको एग्जाम के बेस पर देंगे। 20% वेटेज इंटरव्यू का रहेगा। कोई कैंडिडेट पूछ रहा है जैसे कि आप मान लीजिए टोटल 100% वेटेज है पूरे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो 80% एग्जाम की रहेगी और 20% इंटरव्यू की रहेगी। एग्जाम सेंटर की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका त्रिपुरा के अगरतला के अंदर, त्रिपुरा जगह है उस राज्य के अंदर, अगरतला नाम की जगह है, वहाँ पर आपका एग्जाम रहेगा। अगर कोई यहाँ पर दूसरे राज्य से देख रहा है तो उसके लिए तो है ही नहीं है, लेकिन सेम स्टेट में त्रिपुरा के सारे निवासी अगरतला जाके अपना इस एग्जाम को देंगे इस जॉब के लिए। अब अगरतला में अलग अलग सेंटर होंगे जो आपको बाद में एडमिट कार्ड पे मिल जाएंगे। अब पूछा जा रहा है हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करेंगे भाई। अप्लाई करने के लिए लिंक दिया गया, उस पर जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना नाम, जेंडर और कुछ पर्सनल चीज़ें डालकर, जो भी आपसे मांगी जा रही है वो डालकर रजिस्ट्रेशन करिए। अपना पासवर्ड क्रिएट करिए रजिस्ट्रेशन आईडी से और पासवर्ड से लॉगिन करिए। फॉर्म भरिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, साइन अपलोड करिए, मार्कशीट्स अपलोड करिए, डिग्री अपलोड कर दीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करिए। उसके बाद फीस पेमेंट करके सबमिट करिए और फॉर्म का प्रिंट ले लीजिए। बस इतना करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाने वाला है। ये सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे पॉइंट दिए गए हैं।
फॉर्म का फीस वापस नहीं आएगा, सोच समझ के आप इसमें अप्लाई करना। अगर आपको जॉब लेना हो तभी आप फॉर्म इसमें भर देना। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें, मैंने आपको बताया भी, ऑनलाइन ही फॉर्म भरेंगे इसमें। अगर आप फिजिकल मोड में चाह रहे हैं तो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ पर या तो साइबर कैफ़े जाकर फॉर्म भर दीजिए। साइबर कैफ़े क्या होता है भाई? साइबर कैफ़े या फिर साइबर कैफ, वो क्या होता है? वो होता है जैसे मान लीजिए आपके एक जगह जगह दुकानों पर आपको ऐसे सिस्टम्स मिल जाएंगे, मतलब कि 8-10 ऐसे लैपटॉप्स होंगे, और वहाँ से उन्होंने जो है वहाँ से वो साइबर कैफ़े, मतलब कि वो डॉक्यूमेंट्स के सारे काम करते होंगे। ऐसी शॉप आपको मिल जाने वाली है अलग अलग मोहल्ले गली में, अलग अलग अपने अपने आसपास एरिया में मिल जाने वाली है। वहाँ पे आपको जाना है, आपको बोलना है कि भाई हमें इस जॉब पे अप्लाई करना है, आप अप्लाई कर दीजिए, और आपको वहाँ अपने डिटेल सारे बता के इस पर अप्लाई कर लेना है। जो लोग खुद नहीं कर सकते उनके लिए बताया है मैंने। अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो वीडियो जाके देखिए, उस पर बताया गया है सारा कुछ। आईबीपीएस का लिंक रहेगा दोस्तों। आईबीपीएस यहाँ से अपना फॉर्म भरवा रहा है, मतलब कि आईबीपीएस अपना जो वेबसाइट है वहाँ से फॉर्म भरवाएगा। मतलब कि आईबीपीएस ने अपना सर्वर जो बना रखा है फॉर्म भरवाने का, वो आईबीपीएस के वेबसाइट के द्वारा अवेलेबल कराया गया है, वहाँ से फॉर्म अप्लाई होगा। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं हम इसमें। वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स, मतलब आपके जो भी लोग सिलेक्ट हो जाएंगे उनके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, चाहे वो मार्कशीट्स हो, डिग्री हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो। अगर किसी ने एक्सपीरियंस लिया होगा, वैसे मांगा नहीं है, वो भी आप लगा सकते हैं। मतलब लगा सकते हैं, मतलब आप बाद में दिखा सकते हैं, लेकिन फॉर्म में नहीं लगाना, फॉर्म में क्योंकि आपसे नहीं मांगा है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। आईडी प्रूफ में आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। आपको लर्निंग लाइसेंस और राशन कार्ड जैसी चीज़ें नहीं देनी है आपने। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं भाई। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप इसको रीड करना एक बार। आपको एग्ज़ाम के दौरान कुछ भी ऐसा गैजेट्स नहीं ले जाने, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं ले जानी है। सिंपल आपको जाना है, अपने एडमिट कार्ड को लेके जाना है, एक आईडी प्रूफ लेके जाइए, और आप अपना एग्ज़ाम देने जाइए। इसमें आप अपना ट्रांसपेरेंट एक वाटर बोतल ले जा सकते हैं। वही सारी चीज़ें जो होती है कॉमनली हर एग्ज़ाम में, वही चीज़ें आपको यहाँ पर लेके जानी है। ये आपका नोटिफिकेशन डिस्कस हो चुका है। 156 लोगों के लिए जॉब निकाली है, जो कि एक स्टेट बैंक ने, त्रिपुरा के राज्य के बैंक ने, सहकारी बैंक ने निकाली है, गवर्नमेंट बैंक ने निकाली है। गवर्नमेंट जॉब है। 156 लोगों की रिक्रूटमेंट हो रही है, अलग अलग पोस्टें हैं, और सिर्फ त्रिपुरा राज्य के लोग अप्लाई करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ त्रिपुरा, मतलब बाहर के राज्य के लोग अप्लाई नहीं कर सकते इस जॉब पे। इन्होंने अच्छा ये पॉइंट क्लियर कर दिया है। अभी मान लीजिए ये पॉइंट क्लियर नहीं होता यहाँ पर, और बाद में आपका बोलते, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। इसीलिए पहले ही बताया गया है आपको कि आप सिर्फ त्रिपुरा राज्य के लोग इस फॉर्म को भरेंगे। सैलरी मैंने आपको बताई है, सारी चीज़ें बता दी। रही बात सिलेबस की, सिलेबस अभी नहीं आया है। सिलेबस आपका 1 महीने के बाद, यानी कि आपको नवंबर के एंड में देखने को मिलेगा इस जॉब का, क्योंकि अभी फॉर्म का समय है। हम आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका फॉर्म का रहेगा, इसमें आपको क्लिक हेयर कर देना है रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको ये सारे फोटो डॉक्यूमेंट्स, ये सारी डिटेल्स फॉलो करनी है, जैसे कि फ़ोटो एंड साइन, सिग्नेचर हो गया, डिटेल्स हो गया, प्रीव्यू, ये सारी चीज़ें आप करनी है। आपको नाम डाल दिया, जो भी आपका नाम हो, हाँ, फिर उसको कंफर्म कर दिया। फिर ऐसे आप चले गए, मोबाइल नंबर जो भी आपका हो वो डालने के बाद फिर ऐसे आपको उसको कंफर्म करना है। ऐसे सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है। जैसा आपको बताया है वैसे आप अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट पर। इसमें और कोई प्रोसेस जो है फॉलो आपको इसमें कुछ भी अलग से नहीं करना होगा दोस्तों। इसको अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने जानकार, अपने जानने वाले लोगों तक फैलाइए। बताइए कि त्रिपुरा राज्य में जॉब निकल चुकी है, पूरे राज्य भर के लोग इस जॉब पे अप्लाई कर सकेंगे। कब तक करेंगे? 28 नवंबर तक करेंगे।
सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होता है इस पर अप्लाई कर देना। मिलते हैं आपसे दूसरे टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।